जय जिनेन्द्र। वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवममलमणोगमं गदिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मृण्मोऽसुध केवली भणिदम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। संवर अधिकार समय सारजी ग्रंथ में चल रहा है। क्या पढ़ा, क्या पढ़ेंगे? पढ़ा था संवर होता है भेद विज्ञान से। भेद विज्ञान कैसा होता है ये अच्छी तरह आचार्य श्री ने समझाया। अब आज ये बताएंगे संवर करने वाला कैसा होता है और संवर का फल क्या होता है। गाथा नंबर 195 निकाल ले, हमारे साथ बोलिए। जो सर्व संग मुक्को, जो सर्व संग मुक्को, ध्यायदि अपाणमपणो अप्पा, ध्यायदि अपाणमपणो अप्पा, रविकम्मं लोकम्मं, रविकम्मं लोकम्मं, चेदाचिन्तेदि एयत्तम्, चेदाचिन्तेदि एयत्तम्। बोलो। जो सर्व संग मुक्को, ध्यायदि अपाणमपणो अप्पा, रविकम्मं लोकम्मं, चेदाचिन्तेदि एयत्तम्। जो सर्व संग मुक्को, ध्यायदि अपाणमपणो अप्पा, रविकम्मं लोकम्मं, चेदाचिन्तेदि एयत्तम्। गाथा के एक एक शब्द के अर्थ पर ध्यान दें। जो सर्व माने समस्त, संग माने परिग्रह से, मुक्को माने रहित हुआ। जो समस्त परिग्रह से रहित हो गया है। ध्यायदि ध्याता है, अपाणम आत्मा को, अपणो आत्मा से, अप्पा आत्मा। क्या अर्थ हुआ? जो आत्मा समस्त परिग्रह से रहित हुआ, अपनी आत्मा को अपनी आत्मा के द्वारा ध्याता है। स्वयं का ही ध्यान करने वाला, स्वयं ही ध्यान करने वाला, ऐसा वो आत्मा। और किसको नहीं ध्याता? रवि नहीं ध्याता है कम्मम कर्म और नो कम्मम नो कर्म को। कर्म और नो कर्म को नहीं ध्याता है। चेदा ऐसा आत्मा, चिंतेदि चिंतन करता है, एयत्तम एकत्व का। एकत्व का अकेले पने का। अकेले पने का मतलब मैं अकेला हूँ, संसार में मेरा कोई है भी नहीं, था भी नहीं, होगा भी नहीं। अकेला ही हूँ, अकेला ही था, अकेला ही होऊंगा, ऐसा चिंतन करता है। फिर एक बार देखें संवर किनके होता है? जो आत्मा इन गुणों से विशिष्ट होता है। पहले बताया था जो पुण्य और पाप योगों से अपने को दूर करके और दर्शन ज्ञान में स्थित हो जाता है आत्मा, उसके संवर होता है। तो वो और क्या करता है उसके बारे में इस गाथा में बता रहे हैं। जो सर्व संग मुख को, पहली बात निर्ग्रंथ अवस्था हो और बाह्य और अंतरंग परिग्रह से रहित हो, ऐसे समस्त परिग्रह से रहित हुआ हो, और वह आत्मा जो अपनी आत्मा के द्वारा अपनी आत्मा को ध्यान कर रहा है, अन्य के ध्यान की गुंजाइश नहीं, अन्य कोई वस्तु चिंतन में नहीं, नहीं कर्म और नो कर्म को, द्रव्य कर्म को या नो कर्म माने शरीर आदि को किसी का ध्यान नहीं करता। ऐसा आत्मा सिर्फ अपने एकत्व का चिंतन करता है,
बस मैं अकेला हूँ, बस उसी में रहूँ, उसी का चिंतन करता है। अर्थ देखिए, जो समस्त बाह्य आभ्यंतर परिग्रह से रहित तो होता हुआ जो आत्मा अपनी आत्मा को अपनी आत्मा के द्वारा ध्याता है, कर्म और नो कर्म को नहीं ध्याता है, ऐसा गुण विशिष्ट आत्मा एकत्व का चिंतन करता है। करता क्या है? अपने एक पने का चिंतन करता है। ऐसी आत्माओं के संबर होता है। और आगे निर्जरा और क्या होती है ये आचार्य स्वयं बताएंगे। पंडित जी, एकत्व का चिंतन कैसे होता है? 12 भावनाओं में 2 भावनाएं हैं। एक 4 नंबर में एकत्व भावना, 5 नंबर में अन्यत्व भावना। एकत्व भावना में होता है मैं अकेला हूँ, एक पने का चिंतन। अन्यत्व भावना में होता है अन्य सबसे भिन्न हूँ, ऐसा चिंतन। इस तरह जो एक पने का चिंतन होता है वह एकत्व का चिंतन है। जहाँ देह अपनी नहीं, तहाँ न अपनों कोय, घर संपत्ति पर प्रगट है परिजन लोय। अन्यत्व का चिंतन। और एकत्व के चिंतन में क्या आएगा? एकत्व में इससे पहला दोहा, एकत्व क्या होता है? आप अकेला अवतरे, मरे अकेला होए, यो कबहू इस जीव का साथी सगा न कोय। मेरा कोई है ही नहीं, मैं तो अकेला जन्म लेता हूँ, अकेला मरता हूँ, अपने किए को खुद भोगता हूँ। एकत्व भावना, अकेलेपन का चिंतन। आचार्यों ने अकेलेपन के चिंतन के बारे में बहुत अच्छे अच्छे श्लोक दिए हुए हैं। जैसे एकोहम निर्ममः शुद्धो ज्ञानी योगींद्र गोचरः बाह्या संयोगजा भावा मत्तः सर्वेपि सर्वथा। देखो, एकोहम मैं अकेला हूँ, निर्ममः मेरा किसी से कोई संबंध नहीं, शुद्धो मैं बिल्कुल शुद्ध हूँ। शुद्ध हूँ का मतलब मुझ में राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ कुछ नहीं। ज्ञानी जानने वाला हूँ। योगींद्र गोचरः बड़े बड़े जो मुनि महाराज होते हैं वे मुझे अपने ध्यान में देखते हैं, बस उन्हीं के द्वारा मैं देखा जाता हूँ। बाह्या संयोगजा भावा, जितने अन्य सब बाह्य पदार्थ मुझे संसार में प्राप्त हुए हैं, मत्तः सर्वेपि सर्वथा, वे सर्वथा मुझसे भिन्न हैं। मेरा कोई नहीं, किसी का अंश मेरे में नहीं, मेरा अंश किसी में नहीं। ऐसे एकत्वपने का चिंतन होता है कि मैं अकेला हूँ, बिल्कुल सबसे भिन्न हूँ। इसका मतलब है एकत्व का चिंतन। ये कब होता है? मुनिराज समाधि में बैठे हों। हम कब करते हैं? जब हम सामायिक में बैठे हों। कहीं कहीं पूजा करने में भी एक पने का चिंतन आ जाया करता है, जो बड़ा आनंददायक होता है। पंडित जी, मुनिराज के पास परिग्रह है ही नहीं, तो समस्त परिग्रह रहित क्यों? परिग्रह 2 प्रकार के होते हैं, एक बाह्य परिग्रह और एक अभ्यंतर परिग्रह। बाह्य परिग्रह 10 प्रकार के, क्षेत्र वास्तु, हिरण्य सुवर्ण, धन धान्य, दासी दास, कुप्य भांड। हमने माना मुनि महाराज के पास बाह्य परिग्रह नहीं है। अब आइए अंतरंग परिग्रह कौन से हैं? वो हैं 14। 4 कषाय, 9 कषाय और 1 मिथ्यात्व। तो इनमें तो ये तो मुनि महाराज के पास है अभी। 4 कषाय संजुलन है, 9 कषाय भी अपने अपने हिसाब से हैं। हाँ, मिथ्यात्व तो नहीं है। अब जिस समय वह आत्मा अपनी आत्मा को ध्यान करता है ना, उस समय जो और कषाय हैं या 9 कषाय हैं, तद्रूप उसका परिणमन नहीं होता। चित्त में रंच मात्र भी क्रोध मान माया लोभ नहीं, हास्य रति आदि कुछ नहीं होते। जिस समय समस्त परिग्रहों से दूर होता है, उस आत्मा के संबर होता है।
जो कषाय, 4 कषाय या 9 कषायों में जो आत्मा है अभी तो उसके आश्रय बंद होगा ही होगा। इसलिए मुनिराज 10 परिग्रह से रहित तो हैं, लेकिन 14 परिग्रह से रहित वर्तमान में नहीं होते। जब होते हैं कब? जब शुद्धोपयोग में आते, और जब शुद्धोपयोग में आते हैं तो आश्रय बंद नहीं होता, मात्र संवर निर्जरा होती है। पंडित जी, कर्म और नो कर्म से रहित ध्यान कैसा होता है? इष्टोपदेश का एक श्लोक आपके उत्तर में सफिशिएंट है। किमिदम कीदृशम कस्य कस्मात् क्वेत्य विशेषयन् स्वदेहमपि नावैति योगी योग परायण। जो मुनिराज ध्यान में लगे हैं वे किमिदम, यह क्या है, कीदृशम, यह किस प्रकार का है, कस्य, यह किसका है, कस्मात्, कैसे है, क्व, कहाँ पे है, इस बारे में बिल्कुल चिंतन नहीं करते। किसी भी अपनी आत्मा के अलावा जितनी वस्तुएं हैं, मान लो कोई संगीत गा रहा है, उनका मन अगर संगीत की तरफ जाएगा तो शुद्धोपयोग नहीं, शुभोपयोग हो जाएगा। इसलिए शुद्धोपयोग के काल में जब बिल्कुल सबसे दूर है, उस काल में किसी तरफ क्या है, कौन सा गीत है, कौन सा गाना है, कुछ नहीं। स्वदेहमपि नावैति, नो कर्म की चर्चा देखिए। स्वदेहमपि नावैति, जो योगी हैं, योग परायण है, अपने शरीर को भी नहीं जानते। मेरी शरीर पर किसने क्या चोट लगाई है, किसी जानवर ने मेरे शरीर का कौन सा हिस्सा खा लिया, क्या निकला, खून निकला, चोट लगी, उस ओर भी उनका ध्यान नहीं। शुद्धोपयोग के काल में इन बाई किसी से कोई संबंध नहीं होता। उसी के लिए कहा गया है लविकम्मम लोकम्मम, कर्म और नो कर्म को भी नहीं जानते। कोई शारीरिक बाधा आई है तो वेदनी असाता के उदय से आई है, नहीं, इधर चिंतन भी उनका नहीं जाता। उनका चिंतन मात्र आत्मा में रहता है। और जब बाहर उधर चिंतन जाता है तब उस चिंतन से क्या होता है, उस चिंतन से जैसा चिंतन उसके अनुसार पुण्य पाप का बंध होता है। लेकिन शुद्धोपयोगियों का चिंतन उधर नहीं जाता और तभी संवर होता है। उधर गए, परिणामों में गड़बड़ी आई और पुण्य और पाप कर्मों का बंध प्रारंभ हो गया। इसलिए ऐसे मुनिराज कर्म नो कर्म का भी चिंतन नहीं करते। गाथा 195 का पद्यानुवाद देखें। वो सर्व संग तज के मुनि हो इसी से, जाने नितांत निज में निज को निजी से। एकत्व की वह छटा मन को लुभाती, नो कर्म कर्म तक को सबको भुलाती। दूसरी पंक्ति कितनी अच्छी है। उस समय क्या करते हैं, जाने नितांत, नितांत माने ओनली, निज में, आत्मा में, निज को, आत्मा को, निजी से, आत्मा के द्वारा। इसे कहते हैं एकत्व का चिंतन। संवर के बारे में और थोड़ी विशेषता, इसका फल क्या है, अगली गाथा में देखें। गाथा नंबर 196। अपाणम ध्यायन्तो, अपाणं ध्यायन्तो, दंसणाणमय्यो अणर्णमणो, शरणाणमय्यो अणर्णमणो, लहदिया चिरेण अप्पा, लहदिया चिरेण अप्पा, णमेव शोकं मणिमुक्कम्। णमेव शोकं मणिमुक्कम्। बोलो। अपाणं ध्यायन्तो दंसणाणमय्यो अणर्णमणो, लहदिया
लहदि अचिरेण अपाणमेव शोकं मणिमुक्तम् अपाणं ध्यायन्तो दंसणाणमय्यो अनन्नमनो लहदि अचिरेण अपाणमेव शोकं मणिमुक्तम्। एक एक शब्द का अर्थ समझते हैं। अपाणम आत्मा को, ध्यायंतो ध्यान करता हुआ, कैसा? दंसणाणमयो दर्शन ज्ञानमय, और अनन्यमयो अनन्यमय होता हुआ। अनन्यमय अन्य रूप नहीं होता हुआ, अन्यमय अर्थात अन्यमय नहीं होता हुआ। अर्थात ध्यान करते समय मात्र दर्शन और ज्ञान दो ही बातें हैं, क्रोध रूप राग रूप द्वेष रूप नहीं होता हुआ। लहदी प्राप्त करता है, अचिरेण, चिर माने बहुत समय में, और अचिरेण माने शीघ्र। अपाणम एव आत्मा को ही, कैसी आत्मा को? सो माने वह, कम निम्मुक्कम कर्मों से रहित। अर्थात इस तरह ध्यान करने वाले वे मुनिराज शीघ्र ही कर्मों से रहित आत्मा को प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। एक बार फिर देखिए। अपाणम ध्यायन्तो आत्मा का ध्यान करता हुआ वह शुद्धोपयोगी मुनि महाराज, दंसणाणमयो दर्शन ज्ञानमय होते हुए, और अनन्यमयो अनन्यमय होते हुए, अर्थात बस जानना देखना काम है, राग द्वेष क्रोध मान रूप होना नहीं। ऐसी अवस्था में जो मुनि महाराज आ जाते हैं वे अचिरेण शीघ्र ही, कम निम्मुक्कम कर्मों से रहित आत्मा को लहदी प्राप्त करता है। अर्थात उनकी जो आत्मा है वह शीघ्र ही कर्मों से रहित हो जाती है, अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर लेती है। मोक्ष प्राप्ति का यही मार्ग है और कोई मार्ग नहीं। भावार्थ देखिए। वह आत्मा अपनी आत्मा का ध्यान करता हुआ, दर्शन ज्ञान में हुआ और अनन्य में हुआ, मतलब अन्य रूप न होता हुआ, थोड़े ही काल में कर्मों से रहित अवस्था को प्राप्त कर लेता है, अर्थात मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। पंडित जी, अनन्य मन से क्या तात्पर्य है? अपने मन में जहाँ अन्य किसी और वस्तु को कोई स्थान नहीं, अन्य मन, अन्य किसी के लिए यहाँ स्थान नहीं। आत्मा के चिंतन में क्या वस्तु है? सिर्फ एक, वो क्या? अपना शुद्ध स्वरूप, जहाँ और दूसरा नहीं है। अगर वहाँ से हटेंगे तो पुण्य और पाप रूप परिणामों में चले जाएंगे। इसलिए ऐसे आत्मा को ध्याते हुए कैसे जो दर्शन ज्ञानमय है और अनन्यमय है, जहाँ आत्मा में अन्य कोई चिंतन नहीं है, उसे कहते हैं अनन्य मन। पंडित जी, ध्यान की उत्कृष्ट अवस्था कैसी होती है? आचार्य नेमिचंद सिद्धांत देव का जो द्रव्य संग्रह है, हमने पढ़ाया था पहले, उसकी एक गाथा बहुत उपयोगी है इस बारे में। उसमें लिखा है उन्होंने, माँ चिट्ठः माँ जंपः माँ चिंतः किम बीजेण होय थिरो। क्या करो? अप्पा अपम्यरौ इणमेव परम हवे ध्यानम। उत्कृष्ट ध्यान अवस्था कैसी होती है? माँ चिट्ठे, कोई चेष्टा मत करो, हाथ पैरों का हिलाना, देखना, भालना, सुनना नहीं, कोई चेष्टा नहीं, चेष्टा शून्य। माँ जंपः, कुछ बोलो नहीं। माँ चिंतः, कुछ सोचो भी नहीं। मतलब मन वचन काय की एक ही क्रिया है, आत्मचिंतन। ना कुछ अन्य सोचना, ना कुछ अन्य बोलना, ना कुछ अन्य शरीर से करना। कितनी सुंदर गाथा है। माँ चिट्ठः माँ जंपः
माँ चिंतः, क्या करें, किम बीजेण होए थिरो। इस प्रकार स्थिरता को प्राप्त करके अपम्य रहो, आत्मा को आत्मा में लगा दो। इणमेव परम हवे ध्यानम, ऐसे परम उत्कृष्ट ध्यान होता है। जो मुक्ति को प्राप्त करने वाले हैं, संबर और निर्जरा के महान अधिकारी हैं, ऐसे मुनि महाराज तो ऐसा ध्यान लगाते हैं। और इसे हम कहते हैं शुद्धोपयोगी मुनि महाराज का ध्यान। इसे हम कहते हैं सर्व कर्मों को नष्ट करने वाला ध्यान। हम इसे कहेंगे संबर और निर्जरा का महान उपयोग, उद्यम, पुरुषार्थ, उसका नाम है। ऐसे एकाग्र ध्यान होता है। पंडित जी, जब मुनिराज ऐसा ध्यान करते हैं तो उन्हें कैसा लगता है? आचार्यों ने लिखा है, आत्मानुष्ठान निष्ठस्य व्यवहार बहिस्थिते जायते परमानंदः कश्चित् योगेन योगेन। क्या लिखा उन्होंने? आत्मानुष्ठान निष्ठस्य, जो योगी आत्मा के अनुष्ठान में लगे हुए हैं, मात्र आत्मचिंतन में लगे हैं और कुछ नहीं कर रहे, और व्यवहार बहिस्थिते, और समस्त बहिरंग क्रियाओं से बाहर हो चुके हैं, सिर्फ एक क्रिया है आत्मा में डूबने वाली, उनको क्या होता है? जायते परमानंदः, उनको परम आनंद प्राप्त होता है। कश्चित् योगेन योगिन, जो योगी ऐसा योग लगाते हैं, ऐसे योग लगाने वालों को ऐसा आनंद प्राप्त होता है। आप सबको 6 डाला तो याद होगा, हमने पढ़ाया था। उसमें कितना अच्छा लिखा है उन्होंने, देखो, यों चिंत निज में थिर भये, तिन अकथ जो आनंद भयो, सो इंद्र नाग नरेंद्र व अहमिंद्र के नाही कयो। इस प्रकार निर्विकल्प होकर जो अपनी आत्मा को अपने में लीन कर देते हैं, उनको जो परम आनंद प्राप्त होता है, वो तो देवों को, इंद्रों को, नागेंद्र को, चक्रवर्ती किसी को नहीं होता, क्योंकि वो तो अद्भुत आनंद है। आनंद का मतलब निराकुल आनंद, सुख। उस समय जो आनंद है वो अद्भुत होता है। तो जो मुनि महाराज ऐसा ध्यान लगाते हैं, उनको ऐसा आनंद प्राप्त होता है, और वह आनंद उन्हें परमानंद मोक्ष की प्राप्ति में कारण होता है। गाथा 196 का जरा पद्यानुवाद देखिए। ऐसा निरंतर निजातम तत्व ध्यानी, सम्यक्त बोध व्रत में रत साधु ज्ञानी, हो कर्म मुक्त गुण युक्त सदा लसेगा, लोकाग्र में स्थित शिवालय में बसेगा। जो ऐसा ध्यान करेंगे वो लोक के अग्रभाग में जो परम सिद्धालय है, उसमें जाकर उनकी आत्मा विराजमान होगी। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार है श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन। संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ, सौम्या एवं आयुषी मुशरफ। B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। श्री जनार्दन प्रसाद जी, श्रीमती पतंती देवी, मुकेश कुमार, साक्षी, ईशा, मोना खंधार, श्री किशोर खंधार, श्रीमती सुषमा खंधार, परिमल खंधार, अहमदाबाद। शुल्लक 105 श्री ज्ञान सागर जी महाराज की पुण्य स्मृति में श्रीमती शांति देवी छाबड़ा, पटना, बिहार। ईसरी पारसनाथ एवं उनके पुत्र पुत्रवधू श्री अशोक उमा, पटना। श्री विनोद बबीता, गुवाहाटी। श्री सुनील शालू, पटना। ब्रह्मचारी संजय भैया, ईसरी। श्री अभय मेघना, चंडीगढ़। श्री आलोक मेघना, वडोदरा।